अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में फौजदारी मुकदमात में बरियत की शरह में इजाफे की वजूहात क्या हैं, झूठे मुकदमात की रोकथाम किस तरह से की जा सकती है और मुकदमात में ट्रायल के दौरान जो है वो ताख़ीर की वजूहात क्या हैं। हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के चौधरी कमर परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम सवालात के जवाबात आज उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो फौजदारी मुकदमात चलते हैं उनकी बरियत की शरह में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज दावत दी। अच्छा, जो फौजदारी मुकदमात में बरियत की शरह में इजाफा देखा जाता है उसकी सबसे बड़ी वजह है नाकस तफ्तीश। अब तफ्तीश जब नाकस करके जब वो 173 की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है, आमतौर पे ये सारा इल्ज़ाम अदालतों पे डाल दिया जाता है कि वो मुल्ज़मान को छोड़ देती हैं, जबकि उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो तफ्तीश है, क्योंकि अदालत ने किसी भी मुल्ज़म को उसके ख़िलाफ़ जो शवाहिद इकट्ठे करके अदालत के सामने रखे जाते हैं उसकी बुनियाद पे उसको सज़ा देनी होती है। अब उसमें आम तौर पे वकला को और अदालतों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये लोगों को छोड़ देते हैं, मुल्ज़मान को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसकी जो असल वजह है उसको जानने की कभी भी किसी ने कोशिश नहीं की। अब इस कोई भी क्रिमिनल केस है उसकी बुनियाद शुरू होती है उस पहली कॉल से या उस पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से, जो कि इलाका पुलिस को दी जाती है किसी भी जुर्म के हवाले से। वो जो विक्टिम है, क्राइम विक्टिम है, जब वो कोई भी इत्तला पुलिस अफसर को देता है उसके बाद वो पुलिस उस रिस्पॉन्ड करती है, जाए वक़ुआ पर जाती है, वहाँ जाकर शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जाती है, वो क्राइम सीन प्रिजर्व करते हैं। अब जब वो क्राइम सीन पे जाते हैं ना तो उनके पास कोई इस तरह का इक्विपमेंट मौजूद है कि वो तमाम चीज़ों को उसी वक्त प्रिजर्व कर सकें और वो तमाम एविडेंस को जो है वो महफूज कर सकें। अब वो उसके बाद इस्तगासा बनाया जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, मुल्ज़मान को गिरफ़्तारी का तर्क किया जाता है, मुल्ज़मान गिरफ़्तार करके उनका रिमांड हासिल करते हैं, तफ्तीश अमल में लाई जाती है। और इन तमाम चीज़ों के अंदर अब ये सारा प्रोसीजर जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइंड है, वो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है वो इसलिए दिया गया है ताकि किसी भी क्राइम के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेहतर अंदाज से की जा सके। अब इन तमाम इन्वेस्टिगेशन को बेहतर अंदाज में करने के लिए वो जो तमाम असिस्टेंस चाहिए होती है और वो जो पुलिस के पास इतने वसाइल न होने की वजह से वो नहीं कर सकते, जान के नहीं करते, नाइली की वजह से नहीं करते, या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है कि कोई किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं की जाती कि तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ। अब उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है क्रिमिनल केस में उस कंप्लेनेंट का कि वो उस अपने साथ हुए क्राइम के हवाले से जो रिपोर्टिंग करता है वो कितनी उसमें सच्चाई है। वो जो मौके के गवाहान देता है, क्या वो मौके पे मौजूद थे या वो घर सो रहे थे, उनको ला के मौके का गवाह बनाया जाता है। और पुलिस को इन सारी चीज़ों का इल्म होता है और वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो ये जानता होता है कि ये जो मौके की गवाही दी जा रही है किसी भी क्राइम के हवाले से, जो क्राइम विक्टिम की सपोर्ट में जो उसके गवाह आए हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और आमतौर पर पुलिस खुद भी ये मुद्दईयों को कहती है कि आप अपने गवाहान लेके आएँ, और वो पूरी सारी इंजीनियरिंग की जाती है। बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में जो इंजीनियरिंग की जाती है वो जो असल चीज़ें हैं जिनको एक कानूनी अंदाज में मुकम्मल करना था उसमें वो अपनी सोच जब दाखिल कर लेते हैं, उसको कानूनी तरीक़ाकार से हटते हैं, तो उसमें वो लाजमी कुछ ना कुछ कोताहियाँ, कमियाँ छोड़ जाते हैं कि जो बाद में मुल्ज़मान को फ़ायदा देती हैं। क्योंकि क्रिमिनल केसेस के अंदर आपने अपने केस को 100% प्रूव करना होता है किसी भी मैक्सिमम पनिशमेंट दिलवाने के लिए किसी भी जुर्म की। अब जब ये सब कुछ करने के बाद जब आप कोर्ट्स में आ जाते हैं, वहाँ ट्रायल्स होते हैं। अब ट्रायल के दौरान जब सबसे अहम जो हिस्सा है उसका वो क्रॉस एग्जामिनेशन का, जिसमें गवाहान वो तमाम जो पुलिस अफसरान, तफ्तीशी अफसर, रिकवरी के गवाहान, मौके के गवाहान, कंप्लेनेंट, ये जब सारे वहाँ पेश होते हैं और वो जो अपनी शहादतें रिकॉर्ड कराते हैं और उस पर जब वकला जिरा करते हैं तो वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और उसमें इंतहाई
جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ کر دیے ہو جاتے ہیں، جو اصل کہانی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور وہ جو انجینئرڈ کام ہے، جو انویسٹیگیشن میں جو انجینئرنگ کی جاتی ہے اس مقدمے کو سخت بنانے کے لیے، اور اس میں جناب ایک ہائی کریٹ کرنے سچے کے جھوٹے لیے گواہ بھی شامل کیے جی یہ تو ہمارا سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے، اس میں سوسائٹی کا زیادہ قصور میں سمجھتا ہوں، میں اس پہ بعد میں بات کروں گا. لیکن یہ جب وہ اس کراس ایگزامینیشن کے پروسیجر سے گزرتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ جو سٹوری انویسٹیگیشن جو رپورٹ ہے انڈر سیکشن 173 اس میں، اور جو ان کے اپنے گواہان کے جو بیانات تھے ایٹ دی ٹائم آف رجسٹریشن آف FIR اینڈ ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن، اس کے اندر اور عدالت میں دیے گئے بیان کے اندر، اور اس کے بعد ان کے سوالات اور جوابات میں جو تضاد پایا جاتا ہے وہ ملزمان کو فائدہ دینے میں دے جاتا ہے. اب اس بنیاد پہ ملزمان کی بریت کی رہی. اب ناقص تفتیش میں یہاں کمپلیننٹ کا بھی اس طرح اتنا زیادہ ہم اس لیے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، نہ ہی پولیس کو اتنا زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پولیس کے پاس انویسٹیگیشن کرنے کے لیے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو وسائل ہیں، وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ بر وقت کارروائیاں کر کے وہ موقع کو پریزرو کرنا، وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کرنا، یا ان کے پاس ہر پولیس اسٹیشن کے پاس یا ایون 2 یا 3 پولیس اسٹیشنز کے پاس کوئی فرانزک موبائل لیبارٹری ہو جو وہاں موقع پہ جائے، وہاں فرانزک ایکسپرٹس آ جائیں، وہ اس کو پریزرو کریں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سہولیات کا فقدان. اس کے بعد پولیس کا جو انویسٹیگیشن اور آپریشن ہے وہ منگل اپ ہوتا ہے. وہ جناب کبھی آپریشن میں کام کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن بھی دیکھ رہے ہیں، آپریشن بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے. پھر کمپلیننٹ ہے، کمپلیننٹ اپنی 70% 30% مطلب 30% لازمی وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایڈیشن اپنے پاس سے کر دیتا ہے. جو وہاں موقع پہ موجود نہیں ہوتا اس کو بھی وہ اس کا بھی نام درج کرا دیتے ہیں کہ یہ اس کا بھائی تھا، چچا تھا، ماموں تھا، کہ اس کا بھی نام لکھوا دیا جائے تاکہ یہ مزید ہم اپنے مقدمے کو مضبوط کر سکیں، ان کو دبا سکیں، ان کو دباؤ میں لا سکیں. یہ جب اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، پھر ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ جرائم ہوتے دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے، وہ گواہ بننا نہیں چاہتے. کمپلیننٹ کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی وٹنس چاہیے. تو وہ پھر اپنے کسی بھی قریبی دوست کو، رشتہ دار کو پولیس کی مدد کے ساتھ یا ان کی معاونت کے ساتھ وہ گواہ سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو اس مقدمے میں پٹ کیا جاتا ہے. اور بعد ازاں کہ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں جو مقدمات میں انجینئرنگ کی جاتی ہے، جھوٹ شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک بڑی سٹوری کریٹ کر کے بنا کے اس کو جب فائنل رپورٹ کے تحت جب آپ کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور وہ تمام شہادتیں جب سنی جاتی ہیں اور وہ ان کا جو معیار ہوتا ہے وہ اس معیار پہ نہیں جا سکتی کہ جس میں ملزمان کو سزا دی جا سکے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے ناقص تفتیش. دوسرا جو کرمنل کیسز کے اندر عام طور پہ کمپرومائز کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے. مرڈر کیسز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایگزیکیوشن جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ہو تو جاتی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن بہت ریئر ہوتی ہے. وہ عام طور پہ اس میں سیٹلمنٹ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ شامل ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے جرائم، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور اقدام قتل، ان تمام کے اندر ناقص تفتیش کے بعد وہ جو صلح ہوگی وہ کمپرومائز ہو گیا. اب وہ کمپرومائز کی بیسس پہ بری ہو جاتے ہیں، کچھ میرٹ پہ بری ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں ہو سکتے وہ بہت چند مطلب وہ سمجھ لیں کہ میرا یہ جو ابھی سامنے ہماری جو پریکٹس میں دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ 18-20% جو ہے وہ لوگ سزا. صاحب یقینی طور پر یہ بڑی وجوہات ہیں کہ بریت کی شرح جو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک اب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ لوگ جرم دیکھتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے. یقینی طور پر اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ہماری پولیس کے تھانے کچہریوں کے اندر جو رویے ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں. قمر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جھوٹے مقدمات ان کی بھی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جھوٹے مقدمات، کوئی بھی جھوٹا مقدمہ کسی مقصد کے تحت رجسٹر کروایا جاتا ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں پولیس والے شامل نہ ہو. اگر پولیس والے شامل نہ ہوں تو وہ جب FIR رجسٹر ہوتی ہے تو ایٹ ویری فرسٹ اسٹیج جو ہے وہ بات یہ چیزیں سامنے آنے لگ جاتی ہیں انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے کہ یہ ساری بات جو ہے جو کمپلیننٹ نے یہ جو مقدمہ درج کرایا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے. لیکن عام طور پہ اس میں کمپلیننٹ اور پولیس دونوں ہاتھ آپس میں ملاتے ہیں اور یہ پوری بیٹھ کے ڈیزائن کر کے مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور صرف کسی ایک خاص بندے کو کسی ایک مقصد کے تحت پریشان کرنے کے لیے اور اپنے کسی خاص ایک مقصد کے تحت کسی سے کوئی بات بنوانے کے لیے. یہ عام طور پہ جو بڑے جو مافیاز ہیں یہ ان کا ٹرینڈ ہے کہ وہ لوکل پولیس کے ساتھ مل کے کوئی کمپلیننٹ ایک کھڑا کر کے اور وہ
मुकदमात दर्ज कराते हैं। अब इसमें ये है कि अगर कोई बंदा, अगर पुलिस ये देखती है, अगर पुलिस को ये नहीं पता कि झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर पुलिस ये देखती है, समझता है यो कि ये इसके खिलाफ उस तरह इतने सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे इसकी 173 की रिपोर्ट बनाई जा सके, वो मतलब इसको चलान किया जाए, मतलब उसे हम कहते हैं खाना नंबर 3 में, तो उन्हें चाहिए कि वो बजाय इसके कि अदालतों पे बोझ डालने के कि एक बंदे को जब सामने नज़र आता है कि इसके खिलाफ कोई शहादत नहीं है, इसको अदालत ने भी बरी कर देना है, तो आप उसकी 169 की रिपोर्ट डिस्चार्ज की बना पुलिस को चाहिए वो बनाया करे। और एक एनुअल रिपोर्ट जब तक तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की नहीं मुरतब की जाएगी कि इन्होंने कितने मुकदमात की तफ्तीश की, कितने लोग चलान किए, कितने लोगों को डिस्चार्ज किया, और जो लोग इन्होंने बाकायदा कसूरवार ठहरा कर अदालत के सामने पेश किए और उनको जेल भेजा, वो बरी हुए, उनका क्या नतीजा निकला, ये सारी चीज़ें अगर ये इनकी एक एनुअल जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी चाहिए कि इनकी तफ्तीश कितनी म्यारी थी, कितनी नाकस थी, और इनके कितने मुकदमात अदालत ने खारिज किए, कितने मुल्ज़मान बरी किए। अगर ये सारी चीज़ें उनकी ACR के साथ अटैच की जाएँ और वो जो उनकी जो प्रमोशन है वो उसकी एक रेशो सेट कर दी जाए कि ऐसे अफसरान जिनके मुकदमात में बरियत की रेशो ज़्यादा होगी या जिनके मुकदमात की अखराज ज़्यादा होगी और उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनकी प्रमोशन इसके साथ जब अटैच हो जाएगी तो फिर वो अपनी जो छोटे मोटे फ़ायदे हैं वो नहीं देखेंगे, वो फिर कुछ बेहतरी आ सकती है। और इस तरह, और सेकंड, जब ये साबित हो जाए कि किसी बंदे ने किसी के साथ के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 182 का कलंदरा बनता है और यहाँ वो भी नहीं बनाया जाता। सेकंड, उसके मतलब ये नादरा को रिपोर्ट होने चाहिए कि ये इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर फलां जगह पे इतने अदालती मुकदमात दावे दायर किए, इतने फौजदारी मुकदमात इस बंदे की मुद्दत में दर्ज हैं। अब ये सारी चीज़ें, और इतनों में ये गवाह है। जो बंदा जब भी किसी अदालत में, चाहे मुलज़म है, मुद्दई है, किसी सूरत में जब अदालत में जाए तो उन कोर्ट्स को ये एक्सेस होनी चाहिए नादरा की कि वो वहाँ सिर्फ उसका शनाख्ती कार्ड डाले, ना वो वकील की बात माने, ना यूँ की माने, और नादरा से उनके सामने वो उसके डिस्प्ले आ जाए कि ये बंदा ये हैबिचुअल है, ये जनाब हैबिचुअल क्रिमिनल है, हैबिचुअल लिटिगेंट है, ये लोगों के खिलाफ दावा जात दायर करता है परेशान करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, ये क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करवाता है, ये यहाँ हैबिचुअल क्रिमिनल है कि ये रिपीटेडली ऑफेंस कमिट किया जाता है, इसके खिलाफ इतनी FIR हैं। ये सारी चीज़ें हों और उन लोगों को डिस्करेज किया जाए, कोर्ट्स करें, पुलिस करे, तो फिर ये है कि इस तरह करके और उनके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई की जाए, तो इस तरह करके हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यकीनन कमर साहब, ये झूठे मुकदमात जो हैं वो अदालतों पर एक बोझ की सूरत में जो है वो सामने आते होंगे, और इसकी वजह से जो है वो जो दीगर मुकदमात हैं उनके ट्रायल में और उनके फैसले आने में भी ताख़ीर होगी। इस पर बड़ी डिटेल जो है वो मज़ीद भी गुफ्तगू की जा सकती है। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा जो है वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं, और कोशिश ये करें कि अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें। और इन्वेस्टिगेशन के, जैसे कि कमर साहब ने बात की कि इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि अदालतों से फ़ैसले जल्द आएँ और अदालतों में जो फ़ैसले किए जाएँ वो दुरुस्त हों, तो यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन पर हमें जो है वो फोकस करना होगा, उसे मज़ीद बेहतर करना होगा। टेक्नोलॉजी जो है वो हमें लानी होगी, फ्रांसिक लैब्स जो हैं वो हमें मज़ीद कायम करनी होंगी ताकि हम इन्वेस्टिगेशन को भी बेहतर कर सकें, तमाम तर जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का उसको मुकम्मल कर सकें और फैसले जो हैं वो वक्त पर आ सकें। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा है वो अगली वीडियो में देखना ना भूलिएगा।